अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? आज जुम्मतुल मुबारक है जी। जुमादी सानी की 13 दिसंबर और मगर की 30 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से दावरजत। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। तोशाखाना इमरान बुशरा पर फर्दे जुर्म। खसूसी अदालत में समाअत, मुल्ज़मान कमरा अदालत में मौजूद। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल क्यों? जो शख्स फौज में ना हो वो इसके डिसिप्लिन तले कैसे आ सकता? आईनी बेंच कह रहा है जी सुप्रीम कोर्ट का। मकामी हुकूमतों के लिए आईनी तरमीम पर इत्तफाक की कोशिशें कर रहे हैं जी, ये एहसन इकबाल कह रहे हैं। चीन माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाए। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज आजकल चाइना गई हैं, उनकी स्टेटमेंट है। खलील हक्कानी का कत्ल पाकिस्तान के लिए बुरी खबर, मौसर आवाज से महरूम हो गया। एहतजाज में नाकामी, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार, हुकूमत संजीदा नहीं, तज्ज़ियाकार कह रहे हैं। ईदों पर सफर की वजह से पोलियो वायरस एक से दूसरे इलाके में मुंतकिल होता है, डॉक्टर मुख्तार बर्त कह रहे हैं जी। पाक रूस आईजीसी इजलास, तवानाई के शोबे में तावन की बाज़गश्त। एमएनए आदिल बाज़ाई को डी नोटिफाई करने का फैसला कल अदम करार। 16 दिसंबर से पेट्रोल की कीमत में ₹81 फी लीटर इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में ₹3.94 कमी मुतवक्को। शाम की सूरत मुस्तहकम हुई तो कीमतें मजीद कम हो सकती हैं। कुफर टूटा, खुदा खुदा कर गए, 40 घंटे बाद हुकूमत पीटीआई, मुज़ाकरात का माहौल बन गया। ये सिर्फ माहौल ही बना है जी, मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से बयानात इस स्टेज तक, इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि वापसी मुश्किल है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। लेकिन जब लोहा नरम होगा तभी उस पर ज़रब लगेगी तो उस कारआमद होगा ना। अभी ठंडे हैं दोनों, मुश्किल है इनमें कोई मुज़ाकरात हो, हुकूमत में और पीटीआई में। आगे बढ़ते हैं जी अहम खबरों में। वज़ीर-ए-आज़म का ओआईसीसीआई की सरमायाकारी बारे रिपोर्ट पर अज़हार इत्मीनान। कौमी असम्बली इजलास गुज़रा मुसलसल दूसरे रोज भी ईमान से गायब। फैज से नवाज जरदारी से भी सपोर्ट के लिए रब्ता किया, शहला रजा कह रहे हैं। फैसल औडा के बुशरा बीबी की तलाक से मुतल्लक बयान की मजम्मत करते हैं, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं। पंजाब हजारों नौजवान वकला के लिए ला ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम की असूली मंजूरी। टायर ब्यूरोक्रेसी के लिए अच्छी खबर, हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास अगले हफ्ते होगा। ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले, मेजर जनरल जवाद डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मुकर्रर। आगे बढ़ते हैं जी बैक पेज पे, ये बड़ा हाफ पेज इश्तिहार लगा हुआ है मरियम बीबी का जो चाइना गई हैं। इधर भी एक हाफ पेज है, एक क्वार्टर पेज है, बाकी खबरें मैं आपको सुनाता हूँ। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, सरकार ने बात ना मानी तो सड़कों पर आएंगे, ये मौलाना फजल मानसा फरमा रहे हैं। फ़ज़ाइल आलूदगी, मुतअद्दिद भट्टे मुनहदम, सनत यूनिट सील कर दिया, मरियम औरंगजेब कह रही हैं। 26 नवंबर को जो झांसी की रानी बन रही थी आज मुझ पा रही है, उस्मा बुखारी कह रही हैं। वज़ीर दाखिला से परवेज़ खट्टक की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आफिया सिद्दीकी की सजा माफी, तलहा महमूद वफद के हमरा अमरीका पहुंच गए। पार्लिमानी साल 2024 हुकूमत के पंजाब असम्बली में कई नए रिकॉर्ड कायम। सिविल सर्वेंट्स अवाम की खिदमत के लिए कोई कसर उठाना रखे, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं। काहिना में पुलिस मुकाबला, 60 से ज्यादा वारदात मुलव्वस डाकू हिलाक। पीआईए 34 में से 17 तैयारे ग्राउंड, करोड़ों डॉलर का नुकसान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसी गिलेप्सी का जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा जी। वफाकी और सूबाई कानून साज इदारों से मुतल्लक मुश्तमिल नया इदारा बनाने की तजवीज़। पीटीआई कार्ड्स की नाकामी, हुकूमत इस्तेहकाम महसूस कर रही है, तज्ज़ियाकार कह रहे हैं। हुकूमत रिलैक्स है जी, ये उनकी अपनी बेवकूफ़ियाँ पीटीआई वालों की। उन्होंने जो है अपने सारे कार्ड जो है वो कबल अज़ वक़्त खेल दिए, तो इस वजह से हुकूमत रिलैक्स है। तो अच्छी बात है, हुकूमत रिलैक्स होकर अपने काम जो है वो सरअंजाम दे, जो उनके ज़िम्मे प्लानिंग है मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए, तो उस तरह वो ज़्यादा बेहतर तौर पर आ सकेगी अगर
अपोजिशन उनको तंग नहीं करेगी। तो अंदर वाले पेज पे आ जाइए हम। सिंध की जेलों में इस्लाहात के लिए कमेटी कायम, 10 माह में 12,000 ऑपरेशन, 341 दहशतगर्द हिलाक, वजारत दाखिला की तरफ से आई है जी रिपोर्ट। ट्रंप के ओहदा संभालने से कबल ही FBI के सरबराह मुस्तफी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की कांग्रेस सरकार अरकान से मुलाकातें। मदारस वजारत तालीम के मतहत करने का मुआहदा हुआ था, डॉक्टर राघव नईमी कह रहे हैं। शाम की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए, पाकिस्तान कह रहा है। पंजाब के टेक्सटाइल सेक्टर में सरमायाकारी की वसी गुंजाइश मौजूद, शाफे हुसैन कह रहे हैं जी। इजराइल का शाम के इलाकों पर कब्जा तशवीशनाक और काबिल मजम्मत, लियाकत बलोच कह रहे हैं जमात इस्लामी के। PTI वाले NRO चाहते हैं जो नहीं मिल सकता, फैसल करीम कुंडी कह रहे हैं जी, गवर्नर KP के। इस्लामाबाद तमाम पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, जाना तनवीर कह रहे हैं। ये अभी लगाए जाएंगे की तरफ है, इस वक्त तक तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो है वो लग जानी चाहिए थी पूरे मुल्क में। देखें आप इलेक्ट्रिक चार्जिंग की तरफ आएंगे तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा होएगा, पेट्रोल जो है वो कम इस्तेमाल होएगा और आवाम की जो है बचत होगी काफ़ी ज़्यादा, जो दिन ब दिन पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। लेकिन अगर खुफिया कुव्वतें हुकूमत को ये करने देंगी तो ये करेंगे ना जी। इस वक्त तक तो खुफिया कुव्वतों ने रोका हुआ है हुकूमत को, कभी आप इलेक्ट्रिक की तरफ ना जाएं। शाम की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए, पाकिस्तान की स्टेटमेंट है जी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की कांग्रेस अरकान से मुलाकातें। वजारत तालीम के मतहत करने का मुआहदा हुआ था, डॉक्टर राघव नईमी कह रहे हैं। आज के लिए ही है जी, बस इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।